इंडियन करेंसी जो है पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा है। हालांकि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए हैं और इंडिया से हम एक साल बड़े भी हैं, एक दिन बड़े भी हैं, बट फिर भी हम लोगों की करेंसी उनसे 3 गुना कम क्यों है? बात यह है कि जब से ये दोनों हुकूमतें आई हैं ना, 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ। सही है। तो दोनों मुल्कों के अंदर बुनियादी वजह एक तो ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो थी ना, जमहूरी हुकूमतों को स्टेबिलिटी नहीं दी गई। ऐसा ही है। हमारे यहाँ पे आधी से ज़्यादा हुकूमत जो है ना, वो तकरीबन 40 साल तो तकरीबन जो है ना हमारी फ़ौज ने की है। जो रहती सहती जो दूसरी जमहूरी हुकूमतें आती रही हैं, उनको भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, जिसकी वजह से जो है ना हमारा इकनॉमिक रिवाइवल नहीं हो सका। बिल्कुल। और इंडिया का ये है कि इंडिया की जो आईटी की जो इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। और मौजूदा हालात के अंदर जो है ना, इंडिया की करेंसी इस वक्त ज़्यादा मजबूत इसलिए भी हो रही है कि दूसरे ममालिक की कई करेंसियाँ जो है ना वो बहुत नीचे आई हैं, लेकिन भारत की जो करेंसी, उनका जो कैपिटल वैल्यू है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसकी वजह से जो है ना, कैपिटल वैल्यू स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो है ना, उनकी जो करेंसी है ना, वो डी वैल्यू नहीं हुई बल्कि वो अप ही होती जा रही है। ऐसा ही। मैं तो समझता हूँ यही एक बुनियादी वजह है, और जिसकी वजह से अब इंडिया की करेंसी हमसे ज़्यादा हो रही जिसकी है। वजह से इंडिया की करेंसी जो है ना हमसे ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो अगर 10 साल पहले देखें तो इंडियन करेंसी जो है ना, वो पाकिस्तान का 100 रुपया था। नहीं, 15 साल पहले की बात है। पाकिस्तान का 100 रुपया था। ऐसा ही है। और इंडिया के 87 रुपये थे। मैं हज पे गया था तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, 87 रुपीज़ जो है ना इंडिया का पाकिस्तान का 100 रुपये के बराबर था। तो अब देख लें, अब तो वो 3.5 के उल्टा हिसाब हो गया। अब उल्टा हिसाब हो गया। हमारे यहाँ जो है ना हुकूमतें मुखलिस नहीं हैं। अगर मुखलिस होती तो शायद ये काम ना होता। या पिछली हुकूमत को देख लें, नवाज शरीफ को। इंडियन और पाकिस्तानी करेंसी को अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं एक दूसरे के, तो जो इंडियन करेंसी है वो पाकिस्तानी 1 रुपये के इंडिया के 3 रुपये बनते हैं, मतलब 3 गुना ज़्यादा है हमसे। ऐसा क्यों है? ऐसा सर, वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वो हर चीज़ कैसी कामयाबी? सर, उन्होंने जैसे रेंज रोवर का प्रमोट किया, रेंज रोवर को, ठीक है। उन्होंने अपने मुल्क में रेंज रोवर की मैन्युफैक्चरिंग कर दी है, ठीक है। ऐसे वो हर मौके पे आगे जा रहे हैं हमसे, ठीक है। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम इधर ही हैं, स्टेबल है अपनी जगह पे, ठीक है। आगे नहीं बढ़ रहे, हम सिर्फ सड़कें देख रहे हैं, ठीक है। और नहीं, पुल बना रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, ठीक है। हमारा पेट्रोल की प्राइस देख लें आप, और उधर देख रहे हैं पेट्रोल की प्राइस, ठीक है। उधर मेरे ख्याल से 180 कुछ चल रहा है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इधर 260-70 कुछ चल रहा है, ऐसा ठीक है। ये सीन चल रहा है, ठीक है। हर चीज़ वो मतलब महंगाई नहीं कर रहे, ठीक है। अपनी गुर्बत उधर भी है, कोई शक नहीं, गुर्बत उधर भी है, पर वो अपने ना स्टेबिलिटी सही कर रहे हैं वो, ठीक है। अपनी कौम को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं जी। और क्यों फिर हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा भी रुपया माना जाए दुनिया में? क्योंकि अब इंडियन करेंसी जो है वो दुबई में भी चलती है। इटसेल्फ इंडियन नोट आप दुबई में यूज़ कर सकते हैं। सर मैं बताता हूँ सर जी, हमारे मुल्क में चोरी चिकारी का काम बहुत आम है, ठीक है। हाँ। हर इंसान कहता है कि मैं कहीं से फटी लगा के अपने लिए पेमेंट बना लूँ, ठीक है। हर इंसान, हर अदारा हराम की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसा ही है। उधर ऐसा नहीं है, ठीक है। उधर बराबर काम करते हैं, उधर है पर बहुत कम है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इधर वकला आप देख लें, पुलिस वाले आप देख लें, सब कुछ आप देख लें, और उधर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इस वजह से वहाँ पर तरक्की ज़्यादा होती जा रही है और बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है वहाँ पर, और यहाँ पे नहीं हो। इंडियन और पाकिस्तानी करेंसी का अगर हम मुकाबला करें तो इंडियन करेंसी जो है वो 3 गुना ज़्यादा पाकिस्तान से। ऐसा क्यों है? यार मेन इसकी वजह ये हो सकती है कि जो कि इंडियन है ना, वो अपनी करेंसी को हर जगह वैल्यू करते हैं, और हमारी इतनी वैल्यू नहीं होती। हमारा रुपीज़ ना डी वैल्यू हो रहा है डे बाय डे। जैसे ही डॉलर ऊपर जाता है तो हमारा ना रुपीज़ डे वैल्यू मतलब नीचे आ जाता है। और एक वजह ये हो सकती है कि वो उनकी आबादी ज़्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा है। हमारी इंपोर्ट भी कम है और एक्सपोर्ट भी कम है। हम ना चीज़ें, अब ये था कि हम इंडिया को सॉल्ट देते थे सस्ते रेट पे, और इंडिया अपना लेबल लगा के वो सॉल्ट ना आगे प्रोवाइड करता था महंगे रेट पे, उससे फिर प्रॉफिट कमाता था। तो इस वजह से उनकी ना जो कि वैल्यूज़ है उनके इंडियन रुपीज़ की, वो ज़्यादा है। इंडियन करेंसी अगर हम मुकाबला करें पाकिस्तानी करेंसी से तो 3 गुना ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? इसके बहुत सारे वजूहत हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसकी एक मेन वजह ये है कि हुकूमत का इंटरेक्शन और पाकिस्तान करप्शन है। करप्शन उधर भी है लेकिन पाकिस्तान की निस्बत कम है, और इसमें और भी बहुत सारी पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आर्मी कह सकते हैं, ये वो बजट हमारा ज़्यादा उधर चला जाता है, इसकी ये भी वजह है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी हमारी उनकी निस्बत कम है, और आबादी का भी एक फैक्टर है। लेकिन आबादी तो उनकी फिर ज़्यादा हुई।
ज़्यादा है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके, फिर उस हिसाब से एक्सपोर्ट्स उनकी होती हैं, जितने बातें जाती होती है उनकी, जैसे फसलें वगैरह हैं उनकी ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो फ़ायदा भी होता है उनको, और करप्शन में कम है। वहाँ काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं उन्होंने किसानों वगैरह को दी हुई, जबकि यहाँ पाकिस्तान में किसानों को कोई सपोर्ट नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम होती हैं और सारा निज़ाम ख़राब हो रहा है, महंगाई भी होती है, महंगाई भी हो रही है, जिसकी वजह से यही है। और इसी वजह से हाँ, वैसे महंगाई की वजह से, महंगाई भी एक वजह हो सकती है हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन में। महंगाई जिसकी वजह से, और ये डॉलर्स का भी हो जाता है ये काम, आप देख लें जो हो रहा है अभी रिसेंटली, जो अफगानिस्तान वालों ने पाकिस्तान ने दरबदर किया है, वो एक फैक्ट में ठीक भी आता है, और ये वैसे देखा जाए इंसानियत का तो फिर नहीं सही लगता, लेकिन वैसे अगर ये करेंसी के लिहाज से देखा जाए तो वो यहाँ से डॉलर बहुत अफगानिस्तान स्मगल हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत बड़ी अच्छी जा रही थी, और 2017 में उनको हटाया गया, 2018 में फिर वो मतलब वो इमरान खान की गवर्नमेंट आई। हाँ, वो लफंगों की हुकूमत आ गई जिनको बेचारों को पता ही नहीं था, और जिसकी वजह से हमारे मुल्क में ना जो तजर्बे करते रहते हैं ना, जनरल बाजवा का तजर्बा हो गया, कभी रहील शरीफ का तजर्बा हो गया, कभी जनरल ज़िया साहब का तजर्बा हो गया, कभी मुशर्रफ साहब का तजर्बा हो गया, ये तजर्बे हमें लेके बैठ गए हैं। अगर हम इन जनरल्स को, पाकिस्तान के अंदर सारे जनरल्स ऐसे नहीं हैं, ज़्यादातर जनरल्स बहुत मुखलस हैं, ईमानदार हैं, डेडली ऑनेस्ट हैं, और पाकिस्तान की तरक्की के, पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं, लेकिन चंद एक काली भेड़ें जो होती हैं ना, वो बाज़ का तो उनको बड़ी अच्छी पोस्ट मिल जाती ऐसे ही है, है। सुप्रीम पोस्ट मिल जाती है, बिल्कुल। और फिर वो सुप्रीम पोस्ट का वो फ़ायदा उठा लेते ऐसे ही है। हैं, वो कहते हैं बस अब मैं आ गया, मेरी बात चलेगी, मेरी हुकूमत चलेगी। और चूँकि पाकिस्तान आर्मी का एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि हूसोएवर इज़ द बॉस, मतलब ये है कि ना इज़ द बॉस एंड बाकी सारे रिपोर्ट है। हाँ जी, दैट इज़ द रीज़न। ये भी एक गलत वजह है जो कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत नीचे आ रहा है। अल्लाह करे कि अगर ये 8 फरवरी को जो 10 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर ये इलेक्शन हो जाएँ और सही मानों में आज़ादाना इंतखाबात हों, और जो भी हुकूमत आए, किसी की भी हो, वो जो हाँ, उसको लेट देम डू द वर्क यार, उनको 5 साल कहाँ दें तो सही ना, ऐसे ही है। काम करने दें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर ये हमारा मुल्क मुल्क तरक्की भी- करेगा। हमारे मुल्क इंशाल्लाह। में बेशुमार किस्म की, मैं बलूचिस्तान में रहा हूँ यूनाइटेड नेशन की तरफ से, 10 साल मैंने वहाँ काम किया। आप यकीन करें कि पाकिस्तान इस खित्ते का अमीर तरीन मुल्क है। 200 किलोमीटर लंबी कान है जो सैंदक प्रोजेक्ट की है, 100 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, सोने की कान है, तांबे की कानें वहाँ पे हैं। अब आपके पास क्या नहीं है, दुनिया के 8 संगे मरमर के जो पत्थरों की कानें हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हमारे पास ये KPK में चले जाएँ, आपको पास ऐसे ऐसे पत्थर मिलते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। ऐसे ही है। हाँ, वो हीरो से भी महंगे पत्थर मिलते हैं, ऐसे ही है। और वो यहाँ से लोग जाते हैं, बेचते हैं जाके। नमक की कानें देख लें, वो क्या नहीं है यार, सब कुछ है, इखलास नहीं है। जिस दिन इखलास आ गया, अल्लाह से डरने वाला कोई हुक्मरान इस मुल्क के अंदर आ गया, अल्लाह का कानून नाफिज करने वाला आ गया, ये देखिए कि अल्लाह ताला ने खजानों के मुंह खोल देने हैं। ऐसा ही है। ये बंद रखे हुए अल्लाह ताला ने, इसीलिए कि हम लोग मुखलिस नहीं है। बिल्कुल। जिस दिन कोई इखलास वाला आ गया, अल्लाह ने सारे खजाने खोल देने ऐसे हैं। ही और ये देखिएगा कि ये सारा ये करेंसियाँ सारियाँ जो है ना, ये- सब नीचे चली जाएंगी, और पाकिस्तान कहाँ जाता है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जाएगा। मेरा ईमान है, अगर हम नहीं देख सकेंगे तो हमारी औलादें पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। चले सर।